सुजीत सर और आज हम 2024 के एग्ज़ाम का आज हम बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम का महासंग्राम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराकर देखना चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा अच्छा है या लाइव क्लासेस ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम आज टेस्ट करेंगे आपको कि रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा हो रहा है या लाइव वाला। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वाला पहले देते हैं आपको कितना समझ में आता है ये हमको फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद लाइव वाला का भी हम फीडबैक आपसे लेंगे। अब देखिए, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम 2024-12। हम तो जानते हैं आप कि हम फिजिक्स के टीचर हैं, तो क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स के टीचर है तो obvious सी बात है क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम फिजिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ठीक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा ये भी देख लीजिए। तो पूरा फिजिक्स में सबसे पहले जान लीजिए, इंट्रोडक्शन में हम जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ये बिहार बोर्ड के 12th लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 12 लेवल का हम ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि आप मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको 90+ मार्क्स का गारंटी हम देते हैं। लेकिन हम जितना बताएंगे, जितना आपको समझाएंगे, उतना आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये फिजिक्स जो है ये पूरे 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस 100 मार्क्स में आप जानिए कि 30 मार्क्स जो है, ये 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल। पहले बहुत लोग को यही नहीं पता है कि थ्योरेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। ये वाला बिहार में कहें तो गिफ्ट में मिलेगा आपको। आप जाइएगा, पैसा दीजिएगा मास्टर साहब को और उसके बदला में आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। ठीक है, हालांकि सरकारी कॉलेज जो गवर्नमेंट कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज है उसमें भाईवाल भी लेते हैं लोग और जजमेंट करते हैं कि बच्चा ने कितना पढ़ा है, इसके बाद नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उसकी बात है ये। ठीक है, तो देखिए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए हम ये जो पढ़ाएंगे वो यही 70 मार्क्स पर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा हमेशा सभी लोग पास होते हैं, इसमें कोई किसी भी लोग को फेल नहीं किया जाता है, चाहे आप पैसा दीजिए या नहीं दीजिए। केवल एक चीज़ करना होता है कि आपको वहाँ अवेलेबल होकर अटेंडेंस को कंप्लीट करना होता है, वहाँ आपकी मौजूदगी होना चाहिए। ठीक है, तो हम पूरी क्लास जो लेंगे वो पूरा यही 70 मार्क्स यानी 70 नंबर के मार्क्स पर। ये ठीक कहानी केमिस्ट्री के लिए भी यही होता है, इसलिए आप अच्छी तरीक़ा से जान लीजिए। बच्चा कभी कभी यह भी सोचता है कि 30 नंबर में 29 आइए जाएगा तो इधर नहीं, उसमें क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, आप यह जानिए ये जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें पास आप तभी हो सकते हैं जब आपको 21 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 21 मार्क्स से अगर कम मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। तो यही 21 कम से कम पास होनी, इसमें आपको 29 भी मिला है और इसमें 21 से कम आया, अगर 20 आया, 19 आया, 15 आया तो आप फेल माने जाएंगे। ये समझ लीजिए कान खोलकर कि आप वैसे स्थिति में फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस 70 नंबर में जो है वो 21 नंबर पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। जो पढ़ाते हैं नोट्स करते चलिए और हम जो है जो भी पढ़ा रहे हैं नोट्स करते चलिए, धीरे धीरे इसमें हम समझाएंगे आपको। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो यही 70 मार्क्स का। तो देखिए 70 मार्क्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ठीक है,
ये दो कैटेगरी, हम एग्जाम का पैटर्न समझा देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देते थे, फिर क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 70 नंबर में दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो अब 50-50 मार्क्स 50% कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 35 मार्क्स का ये रहेगा और 35 मार्क्स का वो रहेगा, ठीक है। 35 मार्क्स का ये और 35 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव का मतलब या तो 2 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिएगा, या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का, इसके अलावा कोई झमेला है ही नहीं। पूरे आपको जो कंप्लीट करना है वो यही है। 1 नंबर का जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, और जो सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का है उसमें 2 नंबर और 5 नंबर का, ठीक है। तो इतना चीज आप अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव कितना दिया जाएगा 2 नंबर का और कितना बनाना है। फिर आपको बताएंगे 5 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया रहेगा और कितना आपको बनाना है, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे बनाना है, सारी प्रक्रिया हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन का जो है तैयारी का एक ढांचा है, प्रोसेस है। ये पैटर्न अगर समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। बच्चा सोच रहा है कि सर जी जल्दी उस टॉपिक पर कलर न चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है, बाबू वहां भी चलेंगे जहां से वो क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। तो उस लेवल पर भी चलेंगे, बस आप धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है। उस पर भी चलेंगे, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक हम वही काम करेंगे कि आपने इतने दिनों में क्या पढ़ा है और क्या वो एग्जामिनर पूछेगा। अगर नहीं आता है तो हम सारा चीज़ सिखाएंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम रटने के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना अगर नोट कर लिए हैं तो हम धीरे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर नोट कर लिए हैं तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे अगर हमको बढ़ना है तो सबसे पहले फिजिक्स में कुछ चीज़ तो हम बता ही देते हैं जो जिसके बिना फिजिक्स में चलना संभव नहीं है, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आप जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये नहीं जानते हैं तो आज ही आप याद कर लीजिए या जान जाइए, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, जितना जगह हम ई अभी से पढ़ाएंगे और लिखेंगे तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझिएगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलॉम होता है, सी मतलब कूलॉम होता है, याद रखिएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सी का मतलब कूलॉम होता है, ठीक है। ये कूलॉम इसलिए है क्योंकि कूलॉम साहब वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने चार्ज पर बहुत सारा काम किया था, इसीलिए उनके यादों में मात्रक को लिया गया है जो सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको एहसास हो गया होगा कि हम जो है वो चैप्टर 1 से उठाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर से उठा रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक है। मास का मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार इसको ग्राम में कन्वर्ट करके पूछा है, तो देखिए ग्राम में कन्वर्ट कैसे होगा, बताइए आप हमको। ग्राम में कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए ग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है। या आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 10⁻³ का मतलब 3 का मतलब 1000 होता है, ठीक है। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो वो सारा चीज़ हम लिखते हैं, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ ही आज हम देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 kg इक्वल टू 10⁻³ का मतलब 1000 ग्राम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर में, ठीक है। हालांकि 2 नंबर 5 नंबर सब हम आपको ऐसे क्लियर कर देंगे जो आपका सब कुछ, ये चीज़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको उसमें काम देगा, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना हो जाएगा, ये 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 28 ग्राम हो जाएगा। अब ये डाटा है, ठीक है। अब डाटा के आधार पर हम चलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन और बहुत आसानी तरीका में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, केवल मेरे साथ आप पढ़िए। याद रखिएगा, जब भी आप मेरे साथ लाइव क्लासेज या रिकॉर्डेड क्लासेस, किसी भी क्लास में आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास है, तो जब भी आप पढ़ने बैठिएगा मेरे पास, तो उस समय क्या कीजिएगा कि एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठिएगा, और मेरे लिए मेरा जो फिजिक्स का जो हम पढ़ा रहे हैं वो पर्सनल एक कॉपी आप बना लीजिएगा। और आप यह जानिए, एक सप्ताह में एक बार संडे को संडे आप हमसे मिल सकते हैं, मिलने का टाइम ले सकते हैं। जितना भी डाउट होगा वो आप क्लियर हमसे कर सकते हैं, चाहे कहीं के भी बच्चा हो, वो आप आके संडे को मिल सकते हैं, ठीक है। हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 7631943004, यही मेरा नंबर है, सुजीत सर। ये आपको किसी प्रकार की परेशानी होगा तो आपका हम कॉल रिसीव करेंगे। रिसीव नहीं किया अगर कॉल, तो आप मैसेज कर दीजिएगा ऑनलाइन बैच, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, ऑनलाइन बैच नाम जो है वो लिख के मैसेज कर दीजिएगा। आपका कॉल हम अगर बाद में हम जब फुर्सत में होंगे तो हम आपको कॉल बैक करके आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये डाटा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल से जो हम समझाएंगे आपको आगे, उसमें इसकी ज़रूरत होगा, ठीक है। तो ज़रूरत होगा तो उसमें हमको चाहिए, देखिए याद रखिएगा, जब भी हम न्यूमेरिकल भी आपको साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। तो 10 रहेगा, इसका मतलब है कि इसको 10⁻1 लिख सकते हैं। अगर 100 रहेगा यानी 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। 1000 रहे तो 1 2 3 गो जीरो है तो 10⁻3 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 गो जीरो है, इसका मतलब 10⁻4 लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। एवं प्रकार आगे भी लिख सकते हैं, देखिए ये आना चाहिए, बहुत बच्चा को नहीं आता है, इसलिए मजबूरी में हमको बताना पड़ता है। अगर 1 पर 5 गो जीरो होगा, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 हो जाएगा। 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 हो जाएगा। ये क्रमबद्ध तरीका से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो वहाँ इसकी ज़रूरत होगा। अब माइनस वाला का भी बहुत झमेला आता है। तो देखिए 1/10 जो होता है या 1/10 जो होता है, उसको 10⁻⁻1 कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 का पावर 10⁻2 यानी 10⁻2 किसको, 100 को कहते हैं, तो 1/100 भी लिख सकते हैं, इसको 10⁻2 लिखा जाता है, ठीक है। 1/10⁻3 रहेगा, 3 का मतलब यहाँ देख लीजिए 1000 को कहते हैं, तो 1/1000 या 1000 इक्वल टू 10⁻3 है। 1/10
1 2 3 4, ठीक है। तो 4 के 0 है तो 10⁻⁻⁴ एवं प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस का जिक्र हो तो आप समझ जाइएगा 1 इतना है, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा सिलेबस हम आपका कवर कर देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस, लेकिन आपको पहले इतना कंप्लीट आपको करना होगा, ठीक है। तो हम जो है वो चार्ज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, वो धीरे धीरे हम बताते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज के बेसिक के बारे में बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप पढ़े होंगे, आवेश का क्वांटिमीकरण, हम हिंदी बोलते चलते हैं आपसे, आवेश का क्वांटिमीकरण याद रखिएगा, आवेश का, याद रखिएगा, आवेश का क्वांटिमीकरण, याद रखिएगा, आवेश का क्वांटिमीकरण। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस साल 2 नंबर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इस साल 2 नंबर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आपको हम बताएंगे और इस तरह से समझाएंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो Q = ±Ne को कहा जाता है, ठीक है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हम कह रहे हैं। ये Q चार्ज है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारा बनता है, N जो है वो इंटीजर नंबर है और E जो है पहले भी लिख चुके हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा। कल आपको हम बताएंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्यों है और क्यों बना हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको हम सोचने के लिए दे रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उस पर क्या सोच पाते हैं, या एक साल में पहला चैप्टर का ये पहला बेसिक चीज भी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला हम थोड़ा बहुत हेल्प के लिए लिख दिए हैं कि बच्चा को हो सकता है ये टॉपिक नहीं मिले तो कम से कम ये सूत्र देखेगा तो ध्यान में आ जाएगा कि ई वाला भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छा से आप देखिएगा, ठीक है, और पढ़ के आप आइएगा। हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ पाए, इस तरह का हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है। आप हमसे बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये 2 नंबर में इस साल पूछे जाएंगे और Q ± Ne होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और इतना चीज़ जो बताए हैं इसको आप हमको कल क्लियर करके आइए। याद रखिएगा कल हम NCERT बुक आपके सामने रखेंगे और आपको भी अपने सामने NCERT बुक रखना है और कुछ चीज़ें बताएंगे जिसमें से कुछ आपको रीड करना है और उतारना है, ठीक है, नोट्स बनाना है, ठीक है। और नोट्स कहाँ, दिमाग में बनाना है, ठीक है। तो एकदम एनर्जी के साथ मेरे साथ 1 महीना पढ़िए और आपको हम अच्छा बनाने का पूरा गारंटी देते हैं। तो इसी के साथ आज हम जितना दिए हैं आपको होमवर्क वो डेली का डेली कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है हम जिस बच्चा का मन करेगा उस बच्चा को हम कॉल करके पूछ लेंगे कि आपका कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही समाप्त करेंगे और इतना जितना दिए हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी ओके बाय।